हेलो एवरीवन। अगर आप एक चेयरमैन हो या सीईओ हो या बिजनेस ओनर हो या एंटरप्रेन्योर हो या सोलोप्रेन्योर हो, यह वीडियो अंत तक देखिए। आई एम गोइंग टू रिवील द डार्क सीक्रेट्स ऑफ ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड लीड जनरेशन। माई सेल्फ, आई एम सलमान BLC, द CEO of Business Talk Show and a managing director of Business Lead Connect. Today I am going to share what is the dark secret behind the branding, marketing and lead generation. आप ये जानते होंगे कि बिजनेस में एक बहुत बड़ा फेमस कोट है, नेटवर्क इज नेटवर्थ। मिसाल के तौर पे पिछले 4 या 5-6 साल से कितने आप वीडियोस को देखे होंगे, कई मोटिवेशनल स्पीकर्स होंगे या सेलिब्रिटीज़ होंगे या पॉलिटिशियन होंगे। आज उनमें से कई लोग एक ब्रांड बन चुके हैं और एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं। तो उसके पीछे का व्हाट इज द सीक्रेट क्या है वो मैं शेयर करूंगा और इससे आपके बिजनेस को किस तरह से बेनिफिट होगा वो बताऊंगा। मेरा अपना 15 साल का एक्सपीरियंस है बिजनेस का, वो मैं आपको डायरेक्ट शेयर करूंगा। लेट गो टू डायरेक्ट टू द PC। आई एम साइनिंग ऑफ, सलमान BLC। थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी एंड फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। मैं भी जल्दी से अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको उसमें का जो भी डिटेलिंग है मैं पूरा बताता हूँ। आई एम बेट यू कि जो मैं आपको कंटेंट देने वाला हूँ ये आपको कंटेंट मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेगा। मतलब एवरीवन वांट टू डू द बिजनेस। मैं कोई सेल्स पर्सन नहीं हूँ, मुझे कोई चीज़ आपको बेचना नहीं है, बट आपको एक सच्चाई से रूबरू कराना है आपके बिजनेस के लिए। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपका बेनिफिट होगा, आपका बिजनेस ग्रो होगा। काइंडली ये वीडियो अंत तक देखिए तो आपको मालूम होगा कि आपके बिजनेस में किस तरह से आपको बेनिफिट होगा। तो अभी मैं आपको मेरा बिजनेस शेयर कर रहा हूँ। जिस तरह से मैंने बताया था कि मैं एक CEO हूँ बिजनेस टॉक शो, हाउ आई एम गोइंग टू हेल्प इन ए ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। आप जो भी आज तक मार्केटिंग करेंगे, मे बी आप पेपर में ऐड डाले होंगे या आप होल्डिंग लगाते होंगे या TV कमर्शियल लेते होंगे या कोई ब्रांड पेज को लिए होंगे या उसके हैंडबिल बना के लोगों तक बांटे होंगे, कितना आपको लगता है कि रिस्पॉन्स आएगा? बहुत कम, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं खुद अपने बिजनेस के लिए कर चुका हूँ। मैं ऑलरेडी इसका दर्द जानता हूँ कि हम लाखों रुपए मार्केटिंग में खर्च करते हैं बट एंड ऑफ द रिजल्ट कुछ आता नहीं है, क्योंकि न्यूज़पेपर पे कितना एक्सपेंसिव है आपको आइडिया है, और हैंड बिल्स हम जो छपाते हैं और लोगों तक भिजाते हैं वो किस अपने मतलब टारगेट ऑडियंस तक पहुँचता है या नहीं पहुँचता है और उन्हें कितनी देर पड़ता है हमको वो आइडिया नहीं है। दूसरा, टेकिंग एनी ब्रांड पेज तो कितना महंगा होगा आप जानते हैं, और TV कमर्शियल्स तो हाईली एक्सपेंसिव है। तो मैं आपको एक बेहतरीन एंड वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट वे how you brand yourself to get more clients that I'm going to show. Let's start. Point number 1, what is brand? ब्रांड होता क्या है? ये अब मैं जो बोल रहा हूँ बोल के आप मेरी बात पे यकीन मत करिए, आप जाके गूगल पे सर्च करिए, आपको आइडिया हो जाएगा। फिर भी मैंने जो डेफिनेशन निकाला है ब्रांड का वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ब्रांड इमेज इज एन इमेज और इम्प्रेशन द कस्टमर form about a practical brand in their mind which is developed over a certain time period, or a brand image can be defined as how existing potential customer view the brand and associate with it. Basically क्या होता है कि अगर मैं आपको नीचे by the time the presentation goes on ब्रांड की वैल्यू क्या रहती है, ब्रांड फेस किसको बोलते हैं, टोटल दिखाऊंगा। अभी हम मोटा समझ लेते हैं फॉर द स्टार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। ब्रांड इमेज, सपोज एक एग्जांपल है ठंडा मतलब कोका कोला। इसकी ब्रांड एम्बेसडर किसने किया था? आमिर खान ने कोका कोला को हाईलाइट किया था। एक ब्रांड फेस बना आमिर खान, कंपनी बनी कोका कोला, ब्रांड आइडेंटिटी को कस्टमर्स को, ब्रांड आइडेंटिटी बनी कोल्ड ड्रिंक्स, वो बना कस्टमर से। तो इस हाउ कोई की दो कितने मरतबा इतने मरतबा रिपीट हो गया है। अभी आज के टाइम पे वो एड प्रेजेंट भी नहीं है, बट टिल वी नो ठंडा मतलब कोका कोला, बिकॉज दिस इज कॉल्ड ब्रांड इमेज एंड मार्केटिंग इज कॉल्ड मार्केटिंग। सेकेंड पॉइंट पे हम आते हैं, how it is going to help. A strong brand helps customer knows what to expect. Your brand represent you and your promise to your customer, and your brand helps you to create clarity and stay focused, and your brand helps you to connect with your customer emotionally. A strong brand provides your business value. बेसिकली हम किसी अगर कोई चीज़ प्रोडक्ट हो या कोई सर्विस हो, हम किसी के थ्रू अगर मार्केटिंग और ब्रांडिंग करवाते हैं
तो वो फेस वैल्यू हो जाती है। सपोज मिसाल के तौर पे नॉर्मल एग्जांपल क्या बोलते हैं, नवरत्न ऑयल, ठंडा ठंडा कूल कूल, अमिताभ बच्चन, वो उनका प्रोडक्ट नहीं है बट उनका सर्विस नहीं है, बट ही इज एंडोर्सिंग समथिंग and people get recognizing the Navratna oil is a very cool and best for the health regimen. We don't know he is using or not using, but still he is endorsing the product, and this how is called a brand representing something, product or service. It is long life recall value. तो हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। अब आप बोलेंगे कि सर के सम एग्जिस्टिंग फेमस ब्रांड के बारे में बताना चाह रहा हूँ, ये बोलेंगे कि आप ये तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी स्टार हैं, उनका फेस वैल्यू है। करेक्ट है, बता, मैं एक ओनली फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, ये डिफरेंट अपने रीजन में काम में आता है। एक होता है सबसे पहले फेमस तो है सेलिब्रिटी स्टार, सेकेंड है पॉलिटिशियन, थर्ड वाले अपने स्पिरिचुअल गुरु, फोर्थ वन है CEO एंड चेयरमैन जो फेमस है। मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको डिटेल में समझाने जाऊँगा तो इट विल टेक होल टाइम, तो आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम बिकॉज टाइम इज इक्वल टू मनी। तो शॉर्टकट में बताऊँगा तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। बेसिकली दिस इज कौन, सलमान खान, 10 का दम, ही इज़ ए ब्रांड आइकॉन। क्या डिफरेंस रहेगा एक सलमान खान की मूवी निकालने और न्यू ट्रम्प मूवी निकालने में? सलमान खान की मूवी 100 करोड़ 2 या 3 दिन में कमा लेती है, इट्स कॉल्ड ब्रांड वैल्यू। एंड एक नई स्टार की मूवी, अगर ये किसी भी फिल्म की स्टार की मूवी निकालना है एंड इट हैज़ टू बी रीच 100 करोड़, मीन्स मैं कोई तो 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ में दम तोड़ देते हैं। अगर 100 करोड़ करना भी है तो कितने वीक लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, नो वन नोज। इनकी मिनिमम एश्योरेंस ये रहता है कि 100 करोड़ की फिल्म ही देने वाले, और एक बार ब्रांड बनने के बाद नाउ ही इज हैविंग हिज ओन चैरिटेबल ट्रस्ट बाय नेम द बीइंग ह्यूमन। अब कितने लोगों को फायदा कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ही इज ब्रांड वैल्यू, पीपल ट्रस्टिंग एंड ही इज हेल्पिंग विद दैट चैरिटेबल ट्रस्ट। सेकेंड हम आते हैं अमिताभ बच्चन, Angry Young Man, the Shahenshaw of Bollywood. He is having brand face and he is endorsing so many ads or so many products through his through his value. तो कितने लोगों को बेनिफिट होगा? थर्ड हम बात करते हैं बादशाह ऑफ बॉलीवुड, शाहरुख खान। फोर्थ वी विल डिस्क्राइब मिस्टर परफेक्शनिस्ट, आमिर खान। ये क्या एक दिन में बन गए, 2 दिन में बन गए? अब ये देखिए जितने इनको मैं आपको नाम ले रहा हूँ, बिकॉज वी नो देम जस्ट बिकॉज ऑफ देयर वीडियो, देयर ऑफ प्रेजेंस। हम कितने बार इसको देखते हैं तब जाके हमें ये पता नहीं है कि ये प्रोडक्ट इनका है या ये प्रोडक्ट ये यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट टिल बिकॉज वी आर द लॉयल फैन बेस ऑफ हिम और हर, ऑन दैट बेसिस वी पीपल बाय द प्रोडक्ट एंड नॉट ओनली द फिल्म स्टार्स। आई वांट टू टॉक यू अबाउट जो अपने पॉलिटिशियंस है, फेस वैल्यू किस तरह से काम में आती। एज वी नो नरेंद्र मोदी जी, ही इज़ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर इंडिया, ही इज़ अ फेस ऑफ BJP, करेक्ट? नाउ दिस इज कॉल्ड ए पावर, ए ब्रांड फेस, वेर एवर द BJP इज गोइंग, आपको ये फेस और अमित शाह जी का फेस और जो इम्पोर्टेंट फेसेस रहेंगे आप हर बैनर पे देखेंगे, चाहे वो गली का रहो, चाहे वो सिटी लेवल पे रहो या चाहे सारी इंडिया बेस पे रहो, बिकॉज देख मोदी इज इक्वल टू एन BJP, एक ब्रांड फेस है। सेकेंड हम बात करते हैं ममता बनर्जी की, जो रिसेंटली अपने इलेक्शन हुए कोलकाता वेस्ट बंगाल में। आफ्टर बीइंग एन पावर ऑफ इंडिया लाइक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, Modi ji has been represented in campaign, lot of campaign in Kolkata and West Bengal, but still they did not win, just because यहाँ पर ममता बनर्जी का ज़्यादा फोकस है, लोग उनको ज़्यादा भरोसा करते हैं, बिकॉज एक लोकल आइडेंटिटी है और वो लोगों को अच्छा तरह से पहचानते हैं, वहाँ के लोकल लोगों से उनसे ज़्यादा मिल जुलना मिल रहा है। थर्ड वन, एज आई एम इन हैदराबाद, आई विल टॉक अबाउट माई स्टेट ऑल्सो, वेर आई वॉन्ट टू हाईलाइट आवर CM KCR। ही इज़ एन स्टेट, ये स्टेट है, ये हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर है, CM है। ऑल्दो BJP इज रूलिंग ऑल ओवर द इंडिया, ही सेंट्रल है, दिस इज ये स्टेट का, ये स्टेट इनके हाथ में, तेलंगाना का स्टेट। अब इनके नीचे हम और ज़रा नीचे आ जाते हैं, एंड वी विल नो एज एन AIMM पार्टी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जो इनका एक अपना एक लोकल पार्टी से अलायंस है।
मैं आपको ये सारे बातें क्यों बता रहा हूँ बोले तो हाउ इट गोइंग टू हेल्प आउट। अगर सपोज आपको अगर मार्केटिंग या ब्रांडिंग करवाना है, वो आगे देखेंगे कि ब्रांडिंग का पीछे का सीक्रेट क्या है। मैं आपको हाईलाइट बता रहा हूँ किस तरह से लोग अलग अलग फील्ड में अलग अलग लोगों के वीडियोस हम देख देख के किस तरह से लोग ब्रांड बन चुके हैं आज की तारीख में। मैं आपको वो समझाना चाह रहा हूँ। बाद में मैं आपको ये समझाऊंगा कि आपके बिजनेस में किस तरह से आपको हेल्प होगी। अब मैं बात करता हूँ स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस लीडर की। मैं सारे बता दूंगा तो बहुत ज़्यादा जरूरी होगी, मैं एक एक को हाईलाइट कर दूंगा, बाकी आप खुद समझ जाओगे। फोटोज देखो तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये है हमारे सदगुरु जी, इनका फाउंडेशन है ईशा फाउंडेशन करके। इसी तरह दूसरे स्पिरिचुअल लीडर्स भी है, और यहाँ हम इनको देख सकते हैं तारिक जमील साहब जो मुस्लिम के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। तो इसी तरह से अब हर एक के अपने अपने एक ब्रांड बन चुका है। क्यों? क्योंकि हम इन लोगों के वीडियोस बार बार देखते हैं। सम हीरोज हैं, सम पॉलिटिशियल लीडर्स हैं, सम स्पिरिचुअल है। अब हम बात करते हैं CEO एंड बिजनेस ओनर्स की जो टॉप मोस्ट फेमस हैं। आप अगर किसी टॉप मोटिवेशनल स्पीकर का नाम बोलिए तो एक ही नाम आएगा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। ये अपना बिजनेस का कंटेंट देते हैं, और इनका एक फाउंडर एंड CEO है बड़ा बिजनेस के। साथ में इन्होंने अपने कोर्सेज को प्रमोट करते हैं बेसिकली। एंड नन अदर देन गूगल के CEO है सुंदर पिचाई। एंड हम बात करते हैं, आई एम ए बिग फैन ऑफ संदीप माहेश्वरी। इनका एक कंपनी है इमेजेस बाजार। ऑल्दो ही नेवर मार्केट फॉर एनी काइंड ऑफ मनी। इनके जो भी सेशंस होते हैं पूरे फ्री होते हैं, और इनसे बहुत सारे पूरा इंडिया, ऑलमोस्ट नॉट ओनली इंडिया, मेनी कंट्रीज आर पीपल जो यंग यूथ है इनसे बहुत इंस्पायर हो रही है। एंड आई एम ऑल्सो वन ऑफ दी ही इज़ माई हॉट फेवरेट गाय। एंड नन ऑफ दिस इज माई सलमान VLC। ये मेरा अपना है, मैंने लगाया है बिकॉज सी आई एम रिप्रेजेंटिंग माई बिजनेस टू यू डायरेक्टली। इसी तरह आपको अपना बिजनेस रिप्रेजेंट करना होगा। किस तरह से होगा, मैं आपको किस तरह से हेल्प करूँगा वो बताऊँगा। अब आपके बिजनेस के बारे में बात करेंगे। यहाँ तक का तो था जो प्रोफाइल, हमने 3 चीज़ें डिस्कस करी। व्हाट इज़ ब्रांड, हाउ इट गोइंग टू हेल्प, एंड सम एग्जिस्टिंग एंड फेमस ब्रांड। अभी हम बात करेंगे आपके बिजनेस को किस तरह से इसका बेनिफिट होगा। ओके, डिजिटल फॉर्मूला क्या है फेमस होने के लिए? V+C = P। V माने विजिबिलिटी, C माने क्रेडिबिलिटी, P = प्रॉफिटेबिलिटी। विजिबिलिटी क्या है? आप अपना बिजनेस को जितना आप रिप्रेजेंट करेंगे उतनी लोगों को विजिबिलिटी होगी। अगर आपके पास आज अगर 10 क्लाइंट हैं तो आप 10 लोग क्लाइंट को आपको पर्सनली जानते होंगे। अगर आपके 20 क्लाइंट हैं तो आप 20 लोगों को पर्सनली जानते होंगे। सेम चीज़ इसको अगर आप ऑनलाइन में शिफ्ट कर देंगे, आपका ब्रांड पेज बनेगा, आप रिप्रेजेंट करेंगे अपने बिजनेस को। वो चीज़ अगर आपकी मर्जी है, चाहे तो 10,000 लोगों को दिखाओ, या लाख को दिखाओ, या करोड़ को दिखाओ, या 100 करोड़ को दिखाओ, इट टोटली अप टू यू। कितनी विजिबिलिटी बढ़ेगी? आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। क्रेडिबिलिटी किसकी होगी? आपकी होगी। प्रॉफिटेबिलिटी किसकी होगी? आपको होगा। तो V+C = प्रॉफिटेबिलिटी। विजिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, देन कम प्रॉफिटेबिलिटी। ये ऑनलाइन का फॉर्मूला है। सेकेंड चीज़ मैं आपको और एक बताऊंगा, हाउ BLC टॉक शो इज गोइंग टू मेक ए डिफरेंस फॉर योर बिजनेस। ओके, ये आ गया। राइट टू टॉप, BLC इज टोटल अबाउट ब्रांडिंग। हम आपसे एक बिजनेस टॉक शो करेंगे। मैं उसे कुछ लिंक जो है प्रीवियस जो बिजनेस टॉक शो के लिंक डाल दूंगा। ब्रांडिंग माने क्या होगा? हम आपसे डिस्कशन होगा, आपका और मेरी बात होगी, आपकी बिजनेस क्या है, आपकी सर्विसेज क्या है, आप बिजनेस में कब से है, और आपका एग्जिस्टिंग क्लाइंट कौन है, एंड व्हाट ऑफर यू आर गोइंग टू गिव, और आप क्या बोलते हैं, आप क्या बेनिफिट दोगे व्यूअर्स को। इस तरह से कुछ नॉर्मल जनरल टॉक होगी। ये टॉक शो जो है लाखों और करोड़ों लोगों को विजिबिलिटी होगी। दैट कॉल्ड नोन एज ए ब्रांडिंग। नो, मैं 5th पॉइंट आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि हाउ BLC टॉक शो विल मेक ए डिफरेंस इन योर बिजनेस। बेसिकली मेरी और आपकी बातचीत होगी, कॉमन बातचीत होगी, जो एक इंटरव्यू सेशन की तरह उससे रिकॉर्ड किया जाएगा और उससे जो है ब्रॉडकास्ट किया जाएगा इन ए यूट्यूब चैनल एंड अदर मीडियम्स ऑफ द ऑनलाइन, वेर विल गोइंग टू टारगेट द नीड योर ऑडियंस। बेसिकली उससे क्या होगा, आपका एक ब्रांड फेस बनेगा, लोगों को आपके बिजनेस के बारे में मालूम होगा, उससे मार्केटिंग होगी, और उससे बहुत सारे लीड्स आने के चांसेस डायरेक्ट, मतलब ये टॉक शो जो है आपके रिलेवेंट ऑडियंस को दिखाया जाएगा। अगर आप एक सपोज एक आर्किटेक्ट हैं तो बहुत सारे बिल्डर्स को दिखाया जाएगा ये ऐड जो कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं। अगर सपोज अगर आप एक सीमेंट के सप्लायर है, या तो हम ये आपका आर्किटेक्ट को दिखाएंगे तो जो
जो या कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कंपनी दिखाएंगे, तो जो आपको ऑर्डर मिले। बेसिकली हमारा मकसद ये है कि आप हमारा टॉक शो करवाएंगे, तो ये जो टॉक शो है आपके रिलेवेंट ऑडियंस तक पहुँचाएगा थ्रू आउट द इंडिया, थ्रू आउट द कंट्री, जहाँ पे आपका जितनी आप कितना बिजनेस कर सकते हैं, कितना पोटेंशियल इंटरनेट का, ये आपको आइडिया है। बेसिकली कैसा होगा, अगर आप सिंगल एक हैंड से मार्केट एफर्ट डाल रहे हैं, मैं एक हैंड से एफर्ट डाल रहा हूँ, इट नॉट गोइंग टू वर्कआउट। मैं आपको एक साइंटिफिक में बताता हूँ कि अगर ये आपका एफर्ट है, ये मेरा एफर्ट है, दो मिल गए, एक साउंड प्रोड्यूस हुआ, मेरा कुछ एफर्ट, आपका कुछ एफर्ट, दो मिल गए, ये आपके ऑनलाइन प्रेजेंस पे मेक अ साउंड। तो इससे होगा क्या, हमारी जो बातचीत कर रहे हैं वो जो मार्केट तक एक नॉइज की तरफ, एक एफर्ट की तरफ मार्केट में पहुंचेगा। इससे क्या होगा कि ऑडियंस का इंगेजमेंट होगा, इससे आपका ब्रांड रिकग्नाइजेशन होगा, इससे आपकी जो भी सर्विस है या प्रोडक्ट है उसके बारे में मालूम होगा। तो बहुत मतलब जो टारगेट रेलिवेंस रहेंगे हम उसी को दिखाएंगे। तो इससे क्या होगा, बहुत सारे लीड्स आने का चांस रहेंगे। इसमें कोई मीटिंग का गेम नहीं है, डायरेक्ट टू दी योर टारगेट ऑडियंस क्लाइंट। अच्छा, इंटरनेट का और एक मसला है, इंटरनेट के वर्ल्ड में आप कभी किसी भी देखो, इसमें क्या होता है कि फर्स्ट विल बी यू, सेकंड योर प्रोडक्ट एंड सर्विस। जिस तरह से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ मेरे बिजनेस, क्योंकि ये टॉक शो है, अगर मैं अब तक पहुंच चुका हूं तो मैं कितनी आपकी डायरेक्ट नीट मार्केटिंग कर रहा हूँ कि आप ये वीडियो ना तक देख रहे हैं। तो ये अगर सपोज हम दोनों एक टॉक शो कर रहे हैं, रेलिवेंट ऑडियंस को आपका टॉक शो लगेगा, तो कितने परसेंट है कि आपको लीड्स आएंगे। बेसिकली आपकी प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, आपकी सर्विस अच्छी होनी चाहिए, आपका ऑफर अच्छा होना चाहिए। ये तीन चीज़ें आप में रहेंगे तो आपका बिजनेस अनस्टॉपेबल हो जाएगा। इंटरनेट में क्या है, फर्स्ट विल बी यू, सेकेंड विल बी योर प्रोडक्ट और सर्विस। इंटरनेट का मतलब कोई भी देखिए, किसी भी अब जो भी, चाहे अब एनी ऑफ दी, चाहे यू टेक पॉलिटिकल फेज, चाहे यू टेक एन सेलिब्रिटी फेज, यू टेक एन एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल या एनी सी, वो खुद सामने आते हैं, एंडोर्स करते हैं एंड कुछ सेल करते हैं। इसी तरह टॉक शो भी क्या है, आपको एंडोर्स करेगा, हम मार्केट करेंगे आपके बिजनेस को, उससे बहुत सारा लीड्स आएगा। हम आते हैं सेवन पे, आपकी आइडेंटिटी प्रेजेंस होगी मार्केट में। इससे क्या होगा, कहा जाता है कि एक ऐड, मतलब अपना जो टॉक शो है, किसी आपको नया कस्टमर आपको चाहिए, एक अपना टॉक शो अगर किसी नए क्लाइंट को देखे 8 से 10 मरतबा, सपोज अगर कोई आपका, अब ये टॉक शो देख रहे हैं, आप मेरा अगर ये वीडियो देख रहे हैं, अब आप कहीं भी जाएंगे, इंस्टाग्राम या फेसबुक या कहीं और पे जाएंगे, मेरे आपको रिलेवेंट एड्स आपको दिखाते रहेंगे। क्यों? इट कॉल्ड ए रीमार्केटिंग एड्स। तो इसी तरह हमारा जब टॉक शो होगा, आपका या मेरा जो टॉक शो होगा आपके बिजनेस के बारे में, कोई भी आपका रिलेवेंट टारगेट ऑडियंस को एक मरतबा आया तो उसको रीमार्केटिंग होगी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस ऑफ द इंटरनेट, डिफरेंट साइट्स। तो ऐसा कहा जाता है कि 8 to 10 टाइम्स इफ समवन हैज बीन विजिटेड, ही विल बी ईगर टू बाई और टेक द प्रोडक्ट। मतलब आपका प्रोडक्ट लेगा या आपकी सर्विस लेगा 8 से 10 मरतबा देखने के बाद। तो जनरली ये ऑनलाइन का रहता है, क्योंकि आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है, क्योंकि कितने मरतबा एड रिप्रेजेंट होता है टीवी पे। क्यों? जस्ट बिकॉज टू फॉर्म ए ट्रस्ट बिटवीन कंज्यूमर एंड द हु इज मार्केटिंग। इसी तरह हमारा टॉक शो है, रिपीटेडली एक बार जो देख लिया उसको रिपीटेडली रिकॉल बार बार होता जाएगा। तो क्यों? इससे आप एक ब्रांड आइडेंटिटी बनेगा, लोगों में एक ट्रस्ट पैदा होगा, उससे वैल्यू रिकग्नाइजेशन होगी। आप सपोज कोई सर्विस होना है उसको या कोई प्रोडक्ट होना है, ही ऑलरेडी हैव सीन अ टॉक शो। इससे क्या होगा, एक आपका नाम जानता है, आपका प्रोडक्ट के बारे में जानता है, आपकी सर्विस के बारे में जानता है। अब आएगा, मैंने आपका टॉक शो देखा था, आपने ये बात बोली थी, मुझे ये चाहिए, इतना मुझे आपने ऑफर बताया था। इट्स कॉल्ड ट्रस्ट बिल्डिंग एंड वैल्यू रिकग्नाइजेशन। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ 8, योर ब्रांड पोजिशनिंग। किस तरह से हम ब्रांड पोजिशनिंग करते हैं मार्केट में, वो बात करेंगे। सपोज अब आप एक रेस्टोरेंट ओनर हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। अब एक रेस्टोरेंट में बहुत सारा होता है, मुगली होता है, इटालियन होता है, और कॉन्टिनेंटल होता है, मल्टी क्यूजिन होता है। तो एक नीश मार्केट हम कैच करते हैं। रेस्टोरेंट इज़ द नीश, उसमें सब नीश है, मुगल डिशेज, अरबियन डिशेज। तो उसके एक रिलेवेंट टारगेट ऑडियंस होगी, तो ये ऐड सिर्फ उन्हीं को दिखाया जाएगा। बेटर एग्जांपल मैं आपको और एग्जांपल लेता हूँ। रियल एस्टेट के अंदर, रियल एस्टेट इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें हम क्या करते हैं, एक नीश मार्केट पकड़ लेते हैं, ओनली लग्जरियस विला। तो इसमें क्या होता है कि नाउ वी आर वेरी क्लियर, रियल एस्टेट करते हैं हम ओनली फॉर हाई एंड विलास, मतलब इनका बायर एटलीस्ट 3 करोड़ तो 5 करोड़ का होना चाहिए। तो ये ऐड जो है ना, ओनली HNI क्लाइंट को दिखाएगा, मतलब हाई नेटवर्क इंडिविजुअल। इतना डिटेलिंग हम वर्क करते हैं आपके प्रोडक्ट के ऊपर। मैं आपको और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ।
फैशन डिज़ाइनिंग एक नीश हो गई, एक फैशन डिज़ाइनर है। फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत सारे वैराइटीज आते हैं, बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए, और अपने क्या बोलते हैं तरह तरह के स्पेसिफिकेशन। मैं आपको एक स्पेसिफिकेशन दिखाता हूँ। ओनली फॉर वेडिंग, ओनली फॉर वेडिंग मार्केट कितना कम हो गया। अब जिसकी भी शादी होने वाली है, सिर्फ वो लोग एक टारगेट ऑडियंस पकड़े, उनको बूस्ट करे, उसके थ्रू कई सारे मार्केटिंग कर सकते हैं। बट एक आपका निश यूआरएन है फैशन डिज़ाइनर। सेकेंड निश, आई डिज़ाइन ओनली फॉर द वेडिंग पर्पज, ओनली एक्सक्लूसिवली निश टारगेट। दिस इज गोइंग टू बी, मतलब हम ये आज दिखा सकते हैं जो कपल्स मैरिड होने वाले, मतलब एक एज ग्रुप ट्रेड रहा था, तो बहुत सारा रिलेवेंस रहेगा। तो इट विल बी गोइंग प्रोडक्ट टू ए टारगेट ऑडियंस, तो वाह वाह हो जाएगी आपकी बेसिकली। नाउ कमिंग टू द मार्केटिंग पार्ट, मार्केटिंग टू द डायरेक्ट ऑडियंस। हम जब भी आपसे बात करते हैं, वी आर गोइंग टू रिकग्नाइज, हम आपसे पूछेंगे कि उनकी एज क्या रहेगी, उनका लोकेशन क्या रहेगा, उनका मैरिटल स्टेटस क्या रहेगा, लेवल ऑफ एजुकेशन क्या रहेगा, ऑक्यूपेशन क्या रहेगा, उनका इंटरेस्ट क्या रहेगा। जैसा कि अभी बात करते हैं बुक्स, वो किस तरह की बुक पढ़ना लोग पसंद करते हैं, किसी मतलब रिच कोई तरह तरह के डिफरेंट के क्वेश्चन रहते हैं लोगों के रहते हैं। इन्फ्लुएंसर है, किस इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर सकते होंगे। लाइक दैट वी विल गोइंग टू डीप एंड डीप इन मार्केटिंग। एंड उनके ऑनलाइन हैबिट्स कहाँ हैं, मतलब वो शॉपिंग मतलब फ्लिपकार्ट से लेते हैं, अमेजोन से लेते हैं, कहाँ सर्व करते हैं, तो आपका ऐड कहाँ दिखाए तो ज़्यादा बेटर रहता। दैट हाउ डीप वी वर्क। एंड उनका बिहेवियर पैटर्न क्या है, उन्हें क्या क्या मतलब उनके ऑनलाइन जो सर्फिंग रही है वो क्या हो सकती है, वो कोई चीज़ डिटेलिंग, हम उतना डिटेलिंग वर्क करते हैं ऑन फॉर मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। लास्ट रहेगा फ्री गिव अवे। व्हाट इज़ द फ्री गिव अवे? हम ये बिजनेस के टॉक शो के अंदर एक ऑफर देने वाले। मैं आपको मैं ऑफर दूंगा कि ये टॉक शो अगर आपने अभी बुक कराया तो 50% ऑफ है। फॉर द मोर डिटेल यू कैन गो www.businesstalkshow.com। अगर आप ये ऑफर नहीं लेंगे तो बाद में इसका प्राइस काफ़ी हाई हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड अन बिजनेस ऑफर टू यू। आप रियली जाइए, अभी जाके देखिए www.businesstalkshow.com। अभी ऑफर प्राइस चल रहा है, आप ये बुक करा सकते हैं, या आप बुक करा लीजिए। हमारे कंसल्टेंट से बात करेंगे कि डिटेल में क्या किस तरह से क्या होगा, कब पूरा 4 पे का परफॉर्मेंस होता है, हमारी टीम आपसे रिलेवेंट करेगी पूरे डिटेल के अंदर। फर्स्ट क्या होता है, लो टिकट सेल। व्हाट विल बी द लो टिकट सेल? सपोज मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मेरा लो टिकट सेल क्या है। मेरा लो टिकट सेल है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप बिजनेस टॉक शो के लिए आइए। दैट इज माई लो टिकट सेल, दैट माई फर्स्ट बिजनेस। आपकी मार्केटिंग होगी, ब्रांडिंग होगी। सेकंड मेरा रीमार्केटिंग का क्या रहेगा, बेसिकली फॉर्म वन थोड़ा हाई मार्केटिंग का क्या रहेगा। अगर ये टॉक शो को आपको हज़ारों लोगों तक पहुंचाना है, या लाखों लोगों तक पहुंचाना है, या करोड़ों लोगों तक पहुंचाना है, किस तरह से पहुंचोगे? थ्रू पेड एड्स, थ्रू गूगल, थ्रू फेसबुक, थ्रू इंस्टाग्राम, या थ्रू इन्फ्लुएंसर मार्केट होते हैं, उनके थ्रू हम आपके जो रिलेवेंट ऑडियंस रहेगा वहाँ तक ही जाएगा। दैट्स माई सेकेंड सेल। उसके बाद का सेल क्या रहेगा? दैट्स ए कॉल्ड हाई टिकट सेल, जहाँ हम आपके लिए लीड जनरेशन का काम करेंगे। बेसिकली अगर मैं आपका अगर मार्केटिंग और प्रमोशन करूँगा आपके बिजनेस के लिए, आफ्टर द टॉक शो, आफ्टर द ब्रांडिंग मार्केटिंग, लीड जनरेशन कैंपेन मीन्स जिस तरह के आप देखते होंगे टेक, मोस्टली ये टेक चैनल से बहुत ज़्यादा चलता है। कोई नया फ़ोन आया, नया मोबाइल आया, दे रिव्यू द थिंग्स एंड दे से व्हाट इज़ द गुड एंड व्हाट इज़ द बैड अबाउट द स्टफ, एंड दिस हाउ द मोस्ट पीपल इट्स कॉल्ड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो मैं आपके प्रोडक्ट की या सर्विस की अगर हाई एंड रहा तो आई ओनली डू फॉर द हाई एंड प्रोडक्ट। लाइक आपका फ्लैट से या विला से या आपके ओपन लैंड से जो सेल होने का, विच इज़ ऑलरेडी मतलब अप्रूव्ड बाय द GSMC एंड HMD, वॉट द स्टफ विल बी देन विच आई डू फॉर थिंग्स। ओके, यहाँ तक ये हमारा ब्रांडिंग का चैप्टर क्लोज हुआ है। नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस हाउ इज द मार्केटिंग गोइंग टू वर्क एंड हाउ इज द लीड जनरेशन गोइंग टू वर्क। टिल देन मैं डाउन में अपने लिंक छोड़ दूंगा दूसरे बिजनेस टॉक शो के, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू डोंट हैव ए लैंडिंग पेज, इफ यू डोंट हैव ए वेबसाइट, दैट्स ए मैंडेटरी। एक बार बिल गेट्स ने कहा था अगर आपका बिजनेस इंटरनेट पे नहीं है तो आपका बिजनेस में नहीं है। तो बेसिकली आई एम गोइंग टू शेयर होस्टिंग का आपको मैं इसमें लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप होस्टिंग परचेज कर सकते हैं, और डोमेन नेम भी वहाँ आपको दे दूंगा, वहाँ से आप डोमेन नेम ले सकते हैं। वहाँ से अगर आप लोगे तो क्या फ़ायदा होगा आपका? बेसिकली अगर आप वो कोर्स अगर मेरे लिंक से लोगे तो आई विल गोइंग टू गिव यू एन टोटल ट्यूटोरियल है वर्डप्रेस का, क्लिक एंड ड्रॉप। वहाँ से आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीख लोगे,
लैंडिंग पेज सीख लोगे, इवन टू मेक ई कॉमर्स वेबसाइट. It I'm going to share, and if you have purchased domain name from the MyLink, just snapshot लेके मुझे मेल कर दीजिए businessleadconnect@gmail.com. तो मैं आपको यूज़र ID एंड पासवर्ड आई विल सेंड यू. अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम गोइंग टू शेयर माई लिंक्स ऑफ Amazon इन द डाउन. इफ एनीथिंग यू हैव टू परचेज पिन टू एलिफेंट, आपको कोई पिन लेना है या एलिफेंट लेना है, वहाँ से परचेज कीजिए. मैं क्यों बता रहा हूँ, तो जब आपको ये इतना मैं आपको वैल्यूबल कंटेंट दे रहा हूँ और आगे भी बहुत सारे अच्छे कंटेंट दूंगा जो आपको डायरेक्ट आपके बिजनेस को बेनिफिट होगा. इससे क्या होगा, अगर आप मेरे से ये अगर एफिलिएट से लेंगे, अगर मेरे चीज़ से लेंगे, आई एम गोइंग टू यूज़ दैट मनी फॉर द बेटर कॉज. एक सोशल कॉज के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा और वो आपके लिए मतलब चैरिटी होगी. मतलब आप कहीं से भी आप परचेज कर रहे हो, यहाँ से अगर परचेज करोगे तो वो एक नीडी तक पहुँचेगा. आई एम साइनिंग ऑफ फॉर नाउ. साइनिंग ऑफ सलमान BLC.